गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9 का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दो परिमेय संख्याओं का घटाव। ठीक है, कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं फिर से दोबारा। जैसे मान लेते हैं 7/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसमें से आपको घटाना है 3/4 को। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को हमने पिछली क्लास में सॉल्व करना सीखा था। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम नीचे वाले का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, लसा लेते हैं। तो 5 और 4 का लसा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 में 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऊपर में क्या लिखा है, 7 - 3, इसे हमने यहां लिख दिया। अब इस 5 से भाग लगाएंगे, 20 में कितना आएगा, 5 चौका 20, 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा। इस 4 से भाग लगाएंगे, 20 में कितना आएगा, 4 × 5 = 20, 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 से गुना कर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 में 4 से गुना करेंगे 28 माइनस 3 में 5 से गुना करेंगे 15, अब बट्टा में क्या है 20। 28 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 13, अब बट्टा में कितना बचेगा 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13/20। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था और अभी अभी मैंने आपको दोबारा से बता दिया। तो अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। इसी तरीके के प्रश्नों को करना हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर होगा। जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। बाकी बच्चों का रिप्लाई नहीं आया, सभी बच्चों को वाई टाइप करना अगर डाउट नहीं है तो। सिर्फ 5 बच्चों का ही वाई आया है, बाकी बच्चे भी रिप्लाई कीजिए जल्दी से। चलिए, तो एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे इसे आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। 3/5, इसमें से माइनस करना है 2/3 को। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे इसे, और आंसर बताइए क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। सभी बच्चे आंसर बताएंगे। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चल देखते हैं क्या आंसर आता है। तो नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। ऊपर में 3 है, माइनस है, 2 है, लिख दिए। अब हम 5 से भाग लगाएंगे, 15 में कितना आएगा, 5 यही 15, 3 आएगा, यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा। अब 3 से भाग लगाएंगे, 15 में कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 से गुना कर सॉल्व करते हैं। 3 में 3 से गुना करेंगे 9 आएगा, माइनस 2 में 5 से गुना करेंगे 10 आएगा। अब बट्टे में क्या है 15। सभी बच्चों को पता है जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। अब देखिए 10 बड़ा है 9 छोटा है, तो 10 में से 9 गया 1, बड़ा कौन सा है माइनस वाला, तो -1। अब बट्टा में क्या आएगा 15, तो आंसर होगा इसका -1/15। क्लियर है सभी बच्चों को, -1/15 इसका आंसर आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर किया है, 1/15 नहीं, इसका आंसर आएगा -1/15। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। चलिए, वेरी गुड।
एक प्रश्न है, इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे। 7/5 में से माइनस करना है, 13/5 में से माइनस करना है 7/3 को। चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। अनावश्यक वाई टाइप मत कीजिए, मैं बार बार बता रहा हूं, किसी को भी अनावश्यक कुछ भी वाई टाइप नहीं करना है। और जो भी बच्चा अनावश्यक हाथ वाला बटन दबा रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ध्यान रखिए इन सब चीजों का। सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखिए, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा। 15। जो भी बच्चा माइक ऑन करके बोला मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको माइक ऑन नहीं करना है जब तक आपको ना कहा जाए। तो ऊपर में 13 है तो 13, माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा? 3 आएगा। 5 3 15, 3। तो यहाँ पे 3 से गुना होगा। इस 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा? 3 5 15, 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 से गुना कर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 13 में 3 से गुना करेंगे, 13 3 39, माइनस 7 में 5 से गुना करेंगे 35, बट्टे में क्या है? 15। 39 में से 35 गया 4, अब बट्टे में क्या है? 15। तो आंसर क्या आएगा? 4/15। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए होल सेक्शन में एक प्रश्न है, 15/5 में से आपको माइनस करना है 10/3 को। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, ध्यान से प्रश्न को पहले सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस ध्यान से देखिए, फिर आंसर कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करेंगे कोई भी बच्चे, आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे फिर आंसर करेंगे। जो आंसर आएगा उसको लास्ट में काटना पड़ेगा, तभी आंसर मिलेगा, काटने के बाद ही आंसर मिलेगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। और 20 सेकेंड का समय है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कीजिए।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आधे बच्चों का आंसर जो है गलत था। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15। ऊपर में 15 है तो 15, माइनस है तो माइनस, 10 है तो 10। 5 से 15 में भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 5 3 15, 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। इस 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा, 3 5 15, 5 आएगा, 5 से गुना हो जाएगा। 3 में 15 से गुना करेंगे 45, माइनस 10 में 5 से गुना करेंगे 50। अब बट्टे में क्या है, 15। 45 में के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो 50 में से 45 जाएगा तो 5 आएगा, बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो -5 आएगा। बट्टे में क्या है, 15। अब हम इसे कटा देंगे तो 5 एकम 5, अब 5 तिहाई 15, तो आंसर क्या बन गया, -1/3 जो है आंसर बन गया ऑप्शन बी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है, एम टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से रिप्लाई कीजिए, डाउट है तो एन, क्लियर है तो वाई, जल्दी से। चलिए वेरी गुड। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, -1/3। तो ये तो था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसी पे आधारित प्रश्न। तो पिछली क्लासेस में हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीख लिया है, घटाना सीख लिया है। आज हम सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे गुना करते हैं और कैसे भाग करते हैं। तो ये दोनों चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे गुना करते हैं, कैसे भाग देते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं दो परिमेय संख्याओं को गुना करने से। तो जैसे 7/5 है, ये एक परिमेय संख्या है और इसमें आपको गुना करना है 3/9 से। तो हम इसे गुना करेंगे, तो गुना करने से पहले हम जिसे काट सकते हैं काट देंगे। जैसे 3 एकम 3 और 3 तिरिका 9 कट गया। तो अब ऊपर में क्या बचा, 7 एकम 7 और 5 तिहाई 15। तो ऊपर में आएगा 7 एकम 7 और 5 तिहाई 15। तो ये आपका आंसर हो गया 7/15। सभी बच्चों को समझ में आया। तो जो काट सकते हैं उसे काट देंगे, यानी हमेशा याद रखिएगा अंश से हर कटेगा। ठीक है, आपस में हर हर नहीं कटता है, अंश अंश से नहीं कटता, जब कटेगा अंश से हर कटेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, जब भी कटेगा अंश से हर कटेगा, हर से अंश कटेगा। कभी भी हर हर आपस में नहीं कटता है, कभी भी अंश अंश से नहीं कटता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, -6/5 है, इसमें गुना करना है 4 से। सभी बच्चे आंसर कीजिए, आंसर कीजिए सभी बच्चे। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। हरीश गुज्जर नाम से जो बच्चा है, आप पढ़ाई करते हैं कि केवल फोटो लगाते हैं? कुछ पढ़ाई भी कर लीजिए, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए हैं आप। ठीक है, क्लास के टाइम में डीपी बदल रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है,
-6 में 4 से गुना होगा तो कितना आएगा -24, बट्टा 5 में 1 से गुना आएगा तो कितना आएगा 5। तो आंसर कितना हो गया -24/5। चलिए इस प्रश्न का आंसर हो गया -20/24/5। नेक्स्ट प्रश्न है 15/8 को गुणा करना है 3/20 के साथ। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। तो 15/8 को गुणा करना है 3/20 के साथ। गुणा कीजिए सभी बच्चे। लक्ष्मण नारायण नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। चलिए जो माइक ऑन करेंगे मैं उनको क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिए। काला कुंडू नाम से जो बच्चा है अपने अनावश्यक हाथ का बटन क्यों दबा रखा है? लक्ष्मण नारायण नाम से जो बच्चा है, अगर आपने माइक ऑन किया बार बार तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। तो माइक ऑन नहीं करना है अनावश्यक। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। गलत आंसर आ रहा है ज्यादातर बच्चों का। देखिए कैसे करेंगे, तो जो कटने वाला है उसे कटा देंगे। 5 का पहाड़ा में 15 आता है 3 बार में, और 5 के पहाड़ा में 20 आता है 4 बार में। अब कोई नहीं कटेगा। तो अब हम 3 से 3 में गुणा करेंगे 9, 8 में 4 से गुणा करेंगे 32। तो आंसर क्या आ गया 9/32। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9/32। चलिए एक दूसरा प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे। जैसे 5 गुने -13 बट्टे में 15 है। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे इस प्रश्न को। 5 में गुणा करना है -13/15 से। आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। 5 गुने -13/15। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। काला कुंडू में आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, बार बार आप हाथ का बटन दबा रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि 5 से 15 3 बार में कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ऊपर में -13 बचा और नीचे में क्या बचा? 3 में 1 से गुना करेंगे 3। तो आंसर आएगा -13/3। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक दूसरा प्रश्न कीजिए। 7 गुने -6/21। सॉल्व कीजिए तो इस प्रश्न को। 7 गुने -6/21। आंसर क्या आएगा? कटेगा नहीं, -6/3 कटेगा नहीं। जल्दबाजी में आंसर करते हैं इसीलिए गलत होता है। -6/3 कटेगा नहीं। महेंद्र सिंह धोनी कैसे -4 आएगा? गुणा करने भी नहीं आता है। गलती से हो गया। इतना जल्दबाजी किस बात का है? आराम से कीजिए ना, जल्दी 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 में आप लोग गलत करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर किसी ने बिना मेरे से पूछे माइक ऑन किया, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। फिर एंट्री भी नहीं मिलेगी, मैं बता देता हूं। तो बिना पूछे क्लास में कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा जब तक मैं नहीं कहता। इस बात का ध्यान रखना है। देखिए 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है।
अब हम क्या करेंगे, इस 7 से 21 जो है कट जाएगा 3 बार में, और इस 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो बचा क्या, सिर्फ -2। देखिए -3 लोग आंसर कर रहे हैं, मतलब कि ये भी नहीं पता है कि 3 से 6, सॉरी 3 से 6 कटेगा 3 बार में, ठीक है, 3 से 6 कटेगा 1 मिनट। यहां देखिए 7 से 21 कितना बार में कटेगा, 3 बार में, और 3 से 6 कितने बार में कटेगा, 2 बार में, तो आंसर कितना आएगा, -2। ठीक है, जल्दबाजी में ज्यादातर बच्चों ने -3 को आंसर किया है, ठीक है, जल्दबाजी में, ठीक है। चलिए, होल सेक्शन में एक प्रश्न है, 3 को गुणा करना है -7/15 से। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी कीजिएगा, आंसर गलत होगा, मैं बार बार बता रहा हूं, जल्दबाजी कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा, आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। पोल में एक ही बार में उत्तर दिया जाता है, एक ही बार में गलत हो गया तो हो गया, और ये सभी टीचर्स के पास जाते हैं, आपके स्कूल के टीचर के पास, तो इसीलिए ध्यान से कीजिए। गलत कीजिएगा, आपके टीचर देखेंगे गलत किया हुआ, आपको एग्जाम में भी मार्क्स कम ही मिलेगा, इसीलिए सही कीजिए, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, जितना समय लगता है उतना समय में दूंगा, तो आराम से सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए। देखिए पहला ही आंसर गलत है, जिस बच्चे ने सबसे पहले आंसर किया उसी का गलत है, क्यों, क्योंकि वो जल्दबाजी में आंसर किया, इसीलिए गलत है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट का 15 सेकेंड। टेन सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 4 बच्चों का आंसर गलत है, क्यों गलत है, तो सिर्फ जल्दबाजी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और सभी बच्चों को पता है कि 3 से 15 5 बार में कट जाएगा, 3 5 15, तो बचा क्या, ऊपर में -7 बटा 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, आंसर क्या आएगा, -7/5, ऑप्शन ए। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, -7/5। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर प्रश्न आ जाए 7/5 और आपको गुणा करना है 49/25 से, सॉल्व कीजिए तो इसे प्रश्न को क्या आंसर आएगा। 1 सेकेंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, ठीक है, 25/49। अब इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। क्या करेंगे, इस 7 से इस 49 को 7 बार में काट देंगे, 7 7 49,
ठीक है। इस 5 से इस 25 को काट देंगे 5 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/7। ठीक है, बात समझ में आया? 7 से 49 कटा 7 बार में, 5 से 25 कटा 5 बार में, तो आंसर आया 5/7। चलिए, पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, 4/5 को गुणा करना है 5/7 से। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर बताएंगे। लास्ट के 10 सेकंड है। 10। देखिए, जिन बच्चों का अटेंडेंस नहीं आता है, मतलब कि पोल में रिस्पांस नहीं आता है, उनका अटेंडेंस भी नहीं लगता है, और उन सभी बच्चों के घर पे कॉल जाता है कि ये बच्चा क्लास नहीं करता है। फिर आपके स्कूल में भी कॉल जाता है कि ये बच्चा जो है क्लास नहीं करता है। आपके क्लास के टीचर को भी बताया जाता है कि ये बच्चा क्लास नहीं करता है, और फिर आपके एग्जाम में मार्क्स भी कम आते हैं। तो इसीलिए पोल में रिप्लाई करना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड है, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, 6 बच्चों का आंसर गलत है। एकदम आसान सवाल है, फिर भी 6 बच्चों का आंसर गलत था। 5 से 5 कट गया तो बचा क्या? सिर्फ 4/7। ऊपर में 4, नीचे में 7। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को डाउट है, माइक ऑन करके पूछिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 4/7। आप सोचिए, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, -3/5 और गुणा करना है आपको 4/7 से। ठीक है, -3/5 में गुणा करना है 4/7 से, -4/7 कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि माइनस में गुणा होता है माइनस के साथ तो प्लस आता है। जैसे कि -3 में गुणा होगा -4 से, तो क्या आएगा? तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। 3 में 4 से गुणा होगा तो 12 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 12। तो इसी प्रकार यहाँ -3 है और -4 है, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? +12। अब बट्टे में क्या है? 7×5 = 35, तो आंसर क्या आ गया? 12/35। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो माइनस में जब भी गुणा होगा माइनस से तो प्लस आएगा, तो -3 में गुणा किया -4 से, तो आंसर क्या आएगा? +12। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो आंसर कीजिए।
सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। क्या करेंगे? तो -7 में जब गुना होगा -4 से, तो माइनस माइनस प्लस बन सर हम जाएगा। ऐसा करने का कुछ भी नहीं दिख रहा। और 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28 आएगा। अब बट्टा में 9 सर में हम 3 ऐसा से करने गुना का कुछ करेंगे। नहीं दिख रहा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो कितना आंसर आएगा? 28/27 आंसर आएगा। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। चल, तो आप लोगों को भाग देना, सॉरी गुणा करना आ गया। अब हम सीखेंगे कि भाग कैसे दिया जाता है। अब हम क्या सीखेंगे कि भाग कैसे दिया जाता है। जैसे एक प्रश्न है आपके सामने, मैं लिखता हूं 15, इसमें भाग देना है 5/3 से। कैसे करेंगे? तो सभी बच्चों को पता होगा कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 15/1 हो गया। इस भाग को किस में बदलेंगे? गुणा में, तो गुणा में बदल गया। अब ये 3 जो है ऊपर जाएगा, अब 5 जो है नीचे आएगा। तो 3 गया ऊपर, 5 आया नीचे। अब देखिए इस 5 से 15 जो है 3 बार में कट जाएगा। अब 3 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो आंसर कितना आ गया? 9। क्लियर है सभी बच्चों को? कैसे करते हैं यह हमने भिन्न के समय भी आप लोग को सिखाया था। ठीक है, कि भागा को जब गुणा में बदलते हैं तो इसके बाद वाली संख्या जो है उल्टा लिखी जाती है, यानी 5/3 जो है 3/5 हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए। तो सभी बच्चे 16 में भाग देना है आपको 2/7 से। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए तो सभी बच्चे। एम कुमार, आपको गुणा करने आता है? जलजीत कुंडू, आपको कुछ भाग गुणा कुछ भी आता है? अगर नहीं आता है तो पूछा कीजिए माइक ऑन करके, सर हमें नहीं आता है। ठीक है, देखिए 16 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये कितना हो गया? 16/1। भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा। तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा। हेलो हेलो। ठीक है, तो 7 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है नीचे चला आएगा। अब इस 2 से जो है, इस 2 से 16 जो है 8 बार में कट जाएगा। और 8 से 7 में गुणा होगा तो कितना आएगा? 56। 8 सत्ते 56। क्लियर है सभी बच्चों को? पूजा नाम से जो बच्चा है, आपको भी गुणा करने नहीं आता है। तो जिनको गुणा करने नहीं आता है वो पूछ लीजिए कि सर हमें गुणा करने ही नहीं आता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 56। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। 15 में आपको भाग देना है 3/4 से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पंद्रह में भाग देना है 3/4 से। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। क्या करेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो 15/1 भागा का चिन्ह किस में बदलेगा? गुणा में बदलेगा। 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला आएगा। तो 4 ऊपर गया, 3 नीचे आया। तो 3 से 15 कितना बार में कटेगा? 5 बार। अब 5 से 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो आंसर कितना हो गया? 20। सभी बच्चों क्लियर है? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सुनील सोलंकी नाम से जो बच्चा है, आप बार बार अनावश्यक माइक को ऑन कर रहे हैं। अब में अगर आपने अनावश्यक माइक को ऑन किया तो हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर देंगे। आप बार बार क्लास में जुड़ रहे हैं और बार बार माइक को ऑन कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए, आपको माइक ऑन नहीं करना है।
अगर कुछ भी पूछना है तो चैट सेक्शन में लिखिए। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, अब आपको करना है -35 में भाग देना है 7/4 को। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, क्या आंसर आएगा? सॉल्व कीजिए तो। चलिए, ध्यान से देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब देखिए, तो -35 बट्टा क्या हो गया? 1 हो गया। भागा का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 4 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो 4 ऊपर गया, 7 नीचे आया, और 7 से 35 जो है 5 बार में कट जाएगा। तो -5 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो -20 होगा। आंसर -20 होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे। 15 में आपको भाग देना है 18/5 से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे इस प्रश्न को। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए इसे। सर गलती से हो गया। माइक म्यूट कीजिए। चलिए, देखते हैं कैसे करें। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये क्या हो जाएगा? 15/1। भागा का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 5 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 18 ऊपर है तो नीचे चला आएगा। ठीक है, अब देखिए 15 में इससे पहले क्या करेंगे? 3 से कटा देंगे। 3 बचे 15 और 3 छके 18। तो कितना हो गया? 5 में 5 से गुणा करेंगे 25। अब बट्टा में क्या आएगा? 6 में 1 से गुणा करेंगे 6। तो आंसर क्या आएगा? 25/6। एक भी बच्चे का आंसर जो है सही नहीं है। आंसर क्या आएगा? 25/6। केवल जल्दी जल्दी में आप लोग आंसर करते हैं, इसीलिए गलत होता है। जल्दबाजी कीजिएगा, आंसर गलत होगा। आराम से करते हैं तो किसी का भी गलत नहीं होता। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न कीजिए। 25 में आपको भाग देना है 75/13 से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए। क्या करेंगे? 25 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो 25/1, भागा का चिन्ह गुना में बदलेगा, 13 ऊपर चला जाएगा, 75 नीचे आ जाएगा। सभी बच्चों को पता है कि 25 से 75 3 बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 13/। कपिल नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना। चल, एक प्रश्न है पोल सेक्शन में 85 में आपको भाग देना है 17/16 से।
सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, आराम से कीजिएगा एकदम सही होगा। तो जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए और पोल में आंसर कीजिए। किसी भी चीज की तेजी नहीं है, आराम से कीजिए। आपको पढ़ाई करना है, अच्छे से कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ 2 बच्चों का सही है, बाकी सभी का गलत है। 85 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। क्या होगा? 85/1। भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा। 16 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे चला आएगा। 16 ऊपर गया, 17 नीचे आ गया। 17 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 17 पचे 85, 5 बार में कट जाएगा। 17 पचे 85 और 16 में 5 से गुणा करेंगे तो 80 आएगा। तो आंसर क्या हो गया? 80, ऑप्शन बी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है, माइक ऑन करके पूछिए। सिर्फ 2 बच्चों का सही है, बाकी सबका गलत था। तो जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया, माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए। आप लोग को गुना नहीं आता, पहाड़ा नहीं आता, इसीलिए गलत होता है। ठीक है। अब जिसे 17 का पहाड़ा पता होगा, याद होगा, वही तो कटा सकता है ना कि 17 पचे 85 होगा। अब जिसे याद ही नहीं होगा वो कैसे कटाएगा? ठीक है, दिक्कत यही है, इसीलिए आप लोगों से आंसर गलत हो रहा है। चल, सभी लोगों को क्लियर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अब सोचिए प्रश्न इस प्रकार आ जाए, 7/14, इसमें आपको भाग देना है 28/35 से। भाग दीजिए तो सभी बच्चे जल्दी से भाग दीजिए और आंसर बताइए। आया हूँ मैं क्लास में। विनोद नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, बार बार आप माइक ऑन कर रहे हो।
सभी बच्चे आंसर करेंगे? देखिए कैसे करेंगे। 7/14 है तो 7/14, भाग का चिन्ह जो है गुणा में बदलेगा। 35 ऊपर चला जाएगा, 28 नीचे चला आएगा। अब इसे कटाइए। 14 से 7 दूनी 14 और 7 पच्चे 35, 7 एकम 7 और 7 चौका 28। ठीक है, एक में 5 से गुना होगा 5 आएगा, 2 में 4 से गुना होगा 8 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 5/8। एक भी बच्चे का आंसर जो है सही नहीं है, सबका गलत है। ठीक है, एक भी बच्चे का आंसर जो है सही नहीं आया था। मतलब आप लोगों को गुणा नहीं आता है, भाग करने नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए गलत हो रहा है। ठीक है, इसीलिए गलत हो रहा है। चल, 8/9 में आपको भाग देना है 64/81 से। सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिएगा। ऑप्शन बी में देखिए 8/9 है और ऑप्शन डी में 9/8 है। दोनों में अंतर है, ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे भी जल्दी जल्दी में गलत कीजिएगा आप लोग। सभी बच्चे आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए सभी बच्चों को आंसर करना कंपलसरी है, तभी आपका अटेंडेंस लगता है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इतना आसान सवाल, इससे भी आप लोगों ने गलती किया है। 8/9 भागा का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? गुणा का चिन्ह हो जाएगा। 81 जो है ऊपर चला जाएगा और 64 जो है नीचे चला आएगा। 8 के पहाड़ा में 8 8 64, 8 बार में कट जाएगा। 9 के पहाड़ा में 81, 9 बार में कट जाएगा। आंसर क्या बचा? 9/8। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ऋतिक माइक ऑफ कीजिए अपना। ऋतिक माइक ऑफ कीजिए। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चल, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए अगर प्रश्न इस तरीके से आ जाए, -19 बट्टे में 27 और आपको भाग देना हो
एक सेकंड रुक जाइए। चलिए इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, इसे सॉल्व कीजिए। तो यदि 19 है 19 के 27 है सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए। यदि 19 के 27 है क्या सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। किसी से नहीं हुआ ना, क्योंकि पहाड़ा नहीं आता है, गुणा करने नहीं आता है, इसीलिए नहीं हुआ। -19 को -19 लिखेंगे, 27 को 27 लिखेंगे। भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा। 108 ऊपर चला जाएगा, 76 नीचे चला आएगा। 108 ऊपर गया, 76 नीचे आया। अगर 19 का पहाड़ा याद होगा तो 19 चौका कितना होता है? 76। ठीक है, 19 चौका 76। और 27 चौका कितना होता है? 108। 27 चौका 108। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया तो बचेगा क्या? माइनस, यहाँ पे तो -1 आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? सिर्फ एक बच्चे का आंसर है, बाकी किसी का भी नहीं आया। तो आपको ना पहाड़ा आता है ना गुणा आता है, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत होता है। तो जिनको पहाड़ा और गुणा नहीं आता है वो चैट सेक्शन में n लिखिए। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या करना है। जिनको पहाड़ा और गुणा नहीं आता है वो n टाइप करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को आता है? सभी लोग y टाइप किए? चलिए एक दूसरा प्रश्न कीजिए। -15/10 भाग देना है 45/30 से। भाग दीजिए तो सभी बच्चे। क्या करेंगे? सॉल्व कर। -15/10 है, 45 भागा का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा। 30 ऊपर चला जाएगा और 45 नीचे चला आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि तो 10 से 30 कट जाएगा 3 बार में, 15 से 45 कट जाएगा 3 बार में, या 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? -1। ठीक है, अगर डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए जल्दी से। चल, एक प्रश्न है -19/27 भाग देना है आपको 57/81। आंसर करना है पोल सेक्शन में। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन। जल्दबाजी नहीं करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, अब पोल सेक्शन में आंसर करना।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे लास्ट के 20 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कैसे सॉल्व करेंगे? तो -19 को -19 लिखेंगे, 27 को 27 लिखेंगे। भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 81 और 57 नीचे चला आएगा। 81 ऊपर गया, 57 नीचे, यानी इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम लिखिए। अगर आप लोग को पहाड़ा याद होगा तो 19 के पहाड़ा में 3 बार में 57 आता है, 19 तिया 57 और 27 त्रिका 81 होता है। तो 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आएगा? -1। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लास के लास्ट में 1 मिनट में जुड़ के हाई कर रहे हैं। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, क्लियर है ना सभी बच्चों को? चल जल्दी से होमवर्क सभी बच्चे नोट कर लेंगे, होमवर्क नोट करेंगे सभी बच्चे। होमवर्क है 24.1 और 24.2, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 24.1 और 24.2, यहां तक अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास को एंड कर दीजिए। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में